हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माइंड बैटरीज। इस चैनल में हम अपनी इंडिया से यूएस की जर्नी के बारे में ढेर सारी फूड रेसिपी स्ट्रेट फ्रॉम जेपी किचन और बच्चों की फन एक्टिविटीज़ लेके आ रहे हैं। सो आज का जो हमारा एपिसोड है, ये पहला एपिसोड है हमारे इंडिया से यूएस की जर्नी के सेगमेंट का। सो हमसे बने रहें, सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। आज हमारा जो है वो पहला एपिसोड है, जैसा कि हमने कहा, हमारी इंडिया से यूएस की जर्नी का। ये जर्नी हमारी 2 साल पहले शुरू हुई थी एंड हमारा पहला वीज़ा स्टैंप हुआ था 4 अगस्त 2018। मैं एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर हूँ, आईटी एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ। तो हमारा जो वीज़ा का प्रोसेस था वो इंडिया से शुरू हुआ। हम लोग नोएडा में रहते हैं। मेरी पूरी फैमिली, मैं, मेरे 2 बच्चे और वाइफ, हम लोग नोएडा में रहते थे। वहाँ से हमारा जो वीज़ा का इंटरव्यू स्केड्यूल था, दैट वाज स्केड्यूल्ड फॉर 4 अगस्त 2018 में, और वो चेन्नई सेंटर के लिए था। तो हमें चेन्नई फ्लाई करना था। हम चेन्नई फ्लाई किए अपनी सारी प्रिपरेशंस प्लस पिटिशंस के साथ। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पिटिशंस में क्या क्या होते हैं, पिटिशंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट मोर लाइक कि हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा। जितनी भी लीगल चीज़ें हैं, जो पिटिशन है, वो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी अटॉर्नी के साथ काम करें और अपनी पिटिशन को लेके जाएं। तो हमारा जो इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ था वो 4 तारीख को हुआ। हम 3 तारीख को नोएडा से फ्लाई किए पूरी फैमिली को, मेरे बीवी, बच्चे और मैं। हम सभी फ्लाई किए और शाम को 3 तारीख को चेन्नई पहुंच गए। हमारा नेक्स्ट स्टेप था, नेक्स्ट डे हमारा जो स्केड्यूल था इंटरव्यू का, L1A का इंटरव्यू, वो इंटरव्यू स्केड्यूल था 9 बजे सुबह का। हम 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच गए क्योंकि हमारी होटल से जो सेंटर था, चेन्नई सेंटर, जो वीज़ा सेंटर था, दैट वाज वेरी क्लोज। सो वी स्टार्टेड अराउंड 8। हम वहाँ पे 8:20 में पहुँच गए। पहुँचने के बाद दोस्तों आप लोग से बताता हूँ कि हमारी एक्सपीरियंस क्या रही। मेरे साथ एक छोटी बच्ची जो कि 5 साल से कम उम्र की थी, 5 साल की थी, और मेरा एक बेटा था जो कि 7 से 8 साल का था, और मेरी वाइफ। हम वहाँ जैसे ही पहुँचे, हमारा सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा ओ माई गॉड। वो एक्सपीरियंस ओ माई गॉड वाला जो था वो क्या था कि वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी रहती है वीज़ा के लिए, जो कि आप वीज़ा सेंटर से आप रास्ते पे, आप रोड पे देख सकते हो, लोग लाइन लगा के खड़े हैं। एवरी स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की लाइन लगी रहती हैं, अलग अलग वीज़ास के कैटेगरीज की लाइन लगी रहती है। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला एक्सपीरियंस जो हमने बोला कि ओ माई गॉड का था, बट एट द सेम टाइम हमारे पास एक वाव फैक्टर दिखा। वो वाव फैक्टर क्या था? अगर आपके साथ कोई भी फैमिली में आपका बच्चा अगर 5 साल या 5 साल से नीचे का है, तो आपको सबसे एक अच्छी बात है कि आपको एक प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप लाइन को स्किप करके जा सकते हो। वहाँ पे जो भी लोग खड़े होते हैं, जो हेल्प करते हैं आपको वीज़ा की प्रोसेसिंग के लिए, वीज़ा की लाइंस के लिए, आपको क्या करेंगे, वो एक स्पेशल लाइन में आपको एक प्रेफरेंस देते हैं सो दैट आप नेक्स्ट स्टेप के लिए डायरेक्ट जा सको। हमारे साथ भी वही हुआ। हम लगभग 20-25 मिनट वहाँ खड़े रहे। खड़े होने के बाद वहाँ पे जो वीज़ा सेंटर में जो लोग हमारी हेल्प कर रहे थे, उन्होंने मेरे बच्ची को देख के उन्होंने हमें नेक्स्ट लेवल पे भेज दिया। दोस्तों, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल? वंस यू गेट थ्रू दैट लाइन, द नेक्स्ट लेवल इज अबाउट द सिक्योरिटी चेक। आप वहाँ पे जब जाते हो तो सिक्योरिटी चेक में आपको मेक श्योर करना है कि आपकी पिटीशन के अलावा, आपकी डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, इवन आपके फोन्स नहीं है, कुछ भी नहीं, बिकॉज आपको वो कुछ भी अलाउड नहीं होंगे अंदर ले जाना। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सबमिट करेंगे। दोस्तों, हमने ऑलरेडी, क्योंकि हम होटल में थे, हमें इन सब चीज़ों का पता था। हम क्वेश्चंस वगैरह जो बातें होती हैं वो मैं आपसे बात करूँगा अभी। हमने वो सारी चीज़ों को ऑलरेडी अपने होटल के लॉकर रूम में रख दिया था। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमारा जो सेकेंड स्टेप था, हमें एक ग्रुप ऑफ चेयर्स थे जहाँ कि हमें जाके बैठ के जाना था। वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी, और लेडी क्या करती हैं, आपकी पिटीशन लगभग वही, आप लोग अगर वीज़ा प्रोसेसिंग कभी कराए हो तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि पिटीशन की क्या क्वांटिटी होती है, कितने पेजेस होते हैं उसके अंदर, राइट? ट्रिपलेट्स होते हैं।
सो उस ट्रिपलेट्स को क्या करते हैं, जब आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो, दे आस्क यू टू ओपन अ फ्यू ऑफ द फॉर्म्स। कुछ फॉर्म्स को आपको निकाल के आपको एक बंडल बना देते हैं, छोटा सा बंडल, जो कि आपके इंटरव्यू के टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है। सो दैट्स वहाँ पे क्या होता है, आपका सेकेंड स्टेज होता है जहाँ कि आपको अपनी स्पेसिफिक पेजेस निकालने हैं, स्पेसिफिक फॉर्म्स निकालने हैं जो आपको जाके इंटरव्यू के विंडो पे देना है। वो हमारा सेकेंड स्टेज था। वहाँ होने के बाद क्या होता है, जैसा कि आपको पहले से ही प्रेफरेंस मिला हुआ है, आपके साथ बच्चे हैं, तो आप जाते हो नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, जब आप अंदर एंट्री करते हो, एंड अंदर एंट्री करने के बाद आप सीधे पहुंचते हो जहां पे वीजा इंटरव्यूज की लाइन लगी है। सो दोस्तों, वहां पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। वन, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, मेक श्योर कि आप उनको अच्छे से आप उनकी केयर करके लेके जाओ, उनको खाना खिला के ले जाओ, पानी पिला के ले जाओ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज चलते रहते हैं उस हॉल के अंदर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन द साइलेंस। एंड क्योंकि मैं एक छोटे बच्चे का बाप हूँ, मुझे मालूम है कि वो एक बच्चों को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। सो आई वुड सजेस्ट मेक श्योर यू आर रेडी एनफ फॉर दैट रोल। वहाँ पहुँचने के बाद हमारे, टू बी ऑनेस्ट, मैं, मेरी वाइफ एक्साइटेड तो थे ही। एक्साइटमेंट के साथ हमारे अंदर बहुत सारी क्वेश्चंस दौड़ रही थी, क्योंकि इंटरव्यू था। पहली बार मैं उस तरह का इंटरव्यू, मेरा और भी वीज़ाज हुए हैं, उसकी इंटरव्यूज मैं इजीली फेस कर गया था, बट ये लॉन्ग टर्म वीज़ा का इंटरव्यू था फर्स्ट टाइम, स्पेशली इन चेन्नई सेंटर। सो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नर्वस थे, और मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थी इस चीज़ को लेके। सो वहाँ हम लाइन में खड़े रहे। लाइन में लगभग 10-15 मिनट खड़ा होने के बाद हम वहाँ पे दूसरों को वॉच कर रहे थे, जहाँ की अलग अलग वीज़ा टाइप के क्वेश्चंस चल रहे थे, जहाँ के रिजेक्शंस हो रहे थे, काउंटर क्वेश्चंस हो रहे थे। वो सारी चीज़ें देख के हम लोग और ज़्यादा नर्वस हो गए। स्पेशली मैं, क्योंकि इंटरव्यूअर मैं था, प्राइमरी एप्लीकेंट मैं था, मैं ज़्यादा ही कुछ, ऑल्दो मैं प्रिपेयर्ड था अपनी क्वेश्चंस को लेके, बट टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, वहाँ का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। सो आप डरे नहीं, अगर आप वहाँ जा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए खड़े हैं, आप डरे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डर। अगर आप डर जाते हो आप विंडो में, तो वो आपको आपकी डर से देख के ही गॉज कर लेते हैं कि आप सही करोगे या गलत करोगे। सो वहाँ पे वो एक जजमेंट टाइम होता है, एंड जजमेंट टाइम वो कुछ ज़्यादा देर के लिए नहीं होता, 5 से 10 मिनट के लिए होता है मैक्सिमम। सो दोस्तों, हम, जैसा कि कहा मैंने, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम लाइन में खड़े थे, वेट कर रहे थे अपनी टर्न का। तभी हमारा नंबर आया, हम विंडो के पास गए। विंडो के पास जाते ही हमारे साथ सबसे पहली चीज़ जो पूछी गई, सबसे पहली चीज़ ये होता है कि आपको, जो मैंने बताया था, आपको एक बंडल बना के दिया जाता है बाहर से। वो बंडल आपको देना होता है, आपका पासपोर्ट, जितने भी आपका प्राइमरी एप्लीकेंट और सेकंड जो भी आपके डिपेंडेंट एप्लीकेंट्स हैं, उनकी सारी पासपोर्ट्स देनी होती हैं। वो देने के बाद आपसे कुछ बेसिक सवाल फटाफट वो, जैसे वो आपके जो ये होते हैं स्क्रीन पे, वो ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन को पुल कर लेती हैं, जो भी वहाँ पे इमिग्रेंट काउंसलर होते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट, आप जिस भी वीज़ा टाइप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस वीज़ा टाइप के क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप वो प्रिपेयर करें, आप अपनी अटॉर्नी के साथ कंसल्ट करें। हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, हमारी L1A जो वीज़ा कैटेगरी थी, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस किए गए हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। हम डेफिनेट सी बात है, हम एक दूसरा एपिसोड लेके आएंगे जिसमें स्पेसिफिकली सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को मैंने कैसे प्रिपेयर करवाया था, मेरी अटॉर्नी ने कैसे हेल्प किया था। सो मैं एक अटॉर्नी नहीं हूँ, बट डेफिनेट सी बात है, मैं अपनी एक्सपीरियंस और हमारा जो क्वेश्चन प्रिपरेशन का जो तरीका था, वो हमने कैसे किया था, हाउ वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ, हम वो आपके सामने लेके आएंगे। सो आप कमेंट कीजिए। हम वहाँ पे हमारी इंटरव्यूज हो रही थी, उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन किए गए, मेरे से भी, मेरी वाइफ से भी, मेरे बच्चों से भी। इन क्वेश्चंस में पहले जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मुझे लगा था कि लॉन्ग पैराग्राफ क्वेश्चंस के साथ लॉन्ग पैराग्राफ आंसर्स आप बोल पाते हो, बट टू बी ऑनेस्ट दोस्तों,
मैं आपको अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। जब आप उस विंडो पे पहुँचते हो, जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है, सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती है। सो मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस को रटो नहीं, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं करते हैं, वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं, क्विक 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 क्विक। सो आप, मेरा जो वहाँ पे दिमाग काम किया वो सिर्फ ये किया कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। सो अपने दिमाग में आप जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखो वो बेटर है। जिस तरह का क्वेश्चन किया जाए बस आप वो इंफॉर्मेशन को थ्रो कर दो। यू डोंट हैव टू स्पीक लॉन्ग। अगेन, स्पीक लॉन्ग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे वीज़ा टाइप में उतना लंबा बोलने का मुझे मौका नहीं मिला, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट वहीं जहाँ की मैं दूसरे टाइप के वीज़ा का देख रहा था, जैसे L2 वीज़ा होते हैं, या फिर कोई वर्क अदर H1B वीज़ाज होते हैं, या कोई भी तरह के वीज़ाज में क्वेश्चन ज़्यादा किए जाते हैं क्योंकि वो मोर ऑफ अ टेक्निकल इन नेचर होते हैं, मोर ऑफ अ लेबर कंडीशंस के वीज़ाज होते हैं, राइट। बट हमारे केस में ऐसा नहीं था क्योंकि L1A था। सो L1A के केस में मैं आपसे यही प्रिपेयर कर बोलूँगा कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशंस रखो एंड थ्रो दैट आउट देन एंड देयर विथ कॉन्फिडेंस। उनसे आई कांटेक्ट बना के रखें, कॉन्फिडेंटली बात करें। आप कहीं भी ये फील ना होने दें कि आप नर्वस हो या फिर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं। रही बात मेरी फैमिली से क्या क्वेश्चन किया गया, तो मैं जैसे कि मैंने बोला कि आप दूसरा एपिसोड में हम वो चीज़ लेके आ जाएंगे अगर आप चाहते हो तो हमारी फैमिली से बेसिक क्वेश्चंस किए गए। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, हमारी धड़कनें बढ़ रही थी। जितना टाइम लग रहा था उतनी धड़कनें बढ़ रही थी। और अचानक में आफ्टर ऑलमोस्ट अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स जो हमारे काउंसलर थी, वीज़ा काउंसलर थी, उसने क्या किया, उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। उस कॉन्ग्रेचुलेशंस को सुनते ही मेरी वाइफ की आंखों में आंसू आ गए, बिकॉज शी वॉज वेरी पैशनेट, जैसे कि मैंने बोला। और सभी लोग पैशनेट होते हैं अमेरिका आने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, घूमने के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म रहने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, राइट। सो वो एक बहुत ही एक्साइटेड मोमेंट था। उनकी आंखों से आंसू आ गए, और वो आंसू इस तरह के नहीं थे कि शी वॉज काइंड ऑफ स्केयर्ड और समथिंग। इट वॉज इन द सेंस ऑफ हैप्पीनेस। एंड मुझे भी बहुत खुशी हुई, बट आई वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड कि मैं अब क्या करूँ, व्हाट इज माई नेक्स्ट स्टेप। एंड तभी लेडी ने, जो काउंसलर थी, काउंसलर ने क्या किया, मेरा I-129S और I-797 स्टाम्प की और मेरे को रिटर्न करके कॉन्ग्रेचुलेशन करके उन्होंने मुझे बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। सो दोस्तों, इस सिनेरियो में आपका क्या होता है, अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है तो आपके जितने भी पासपोर्ट्स हैं, आपके प्राइमरी एप्लीकेंट के और जो भी डिपेंडेंट एप्लीकेंट्स हैं, वो क्या होते हैं, वो वहाँ पे पासपोर्ट रख लेते हैं और आपको सिर्फ एक I-129S और I-797 जो फॉर्म्स होती हैं वो स्टाम्प करके आपको दे देते हैं। अब वो होने के बाद आप बाहर निकल सकते हो, आप अपने घर चले जा सकते हो। तो जैसा कि हमारे साथ हुआ, हम वहाँ से निकले और चले गए। नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि ये तो रहा एक एक्सपीरियंस कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, बट इसमें और भी कुछ चीज़ें थी। जैसे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी कि मुझे फ्लाई करना था। जैसे वीज़ा लगे मुझे विद इन अ वीक और विद इन 2 वीक्स मुझे फ्लाई करना था। सो उस केस में दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, मेरे साथ ये हुआ है। आप अपना जब फॉर्म भर रहे हो, जब आप पिटीशन भर रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं, तो आप हमेशा उसमें, आपको अगर जल्दी है तो पासपोर्ट को आप किसी अपने नज़दीकी पासपोर्ट डिलीवरी सेंटर पे ये कर लें, एड्रेस कर लें, ना कि कोरियर सर्विस करें घर पे। लेट मी टेल यू व्हाई। कोरियर सर्विस भी आता है एंड सिक्योर्ड कोरियर सर्विस आता है। द प्रॉब्लम इज इट विल डिले योर प्रोसेस, थोड़ा टाइम लग जाता है और थोड़ा सिक्योरिटी, क्योंकि आपका पासपोर्ट है, उसके अंदर वीज़ा है, और इंडिया का आप जानते हो कि इंडिया में अगर कोई चीज़ें गुम हो जाती हैं तो इट्स वेरी मच टफ टू उसको ट्रैक कैसे करें, क्या करें। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप क्या करो, आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो उसमें ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो। अगेन ये मेरा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। आप उसमें पासपोर्ट सेवा केंद्र पे या पासपोर्ट केंद्र, जहाँ भी सेवा केंद्र नहीं, सॉरी मैं सेवा केंद्र नहीं बोलूँगा, पासपोर्ट डिलीवरी सेंटर पे आप उसको मंगवा लें और जाके उसे आप पर्सनली पिक कर लें। हमारे केस में वही हुआ था। 4 तारीख को वीज़ा लगा, 5 को हम चेन्नई से अपने नोएडा घर पहुँचे और हमारा 7 या 8 को मेरा वीज़ा लग के दिल्ली पहुँच गया था। मैं नेहरू प्लेस से जाके अपना वीज़े को और अपने सारे पासपोर्ट्स को मैंने कलेक्ट कर लिया।
सो दोस्तों, ये एक जो चेन्नई सेंटर का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इस एपिसोड में मैं यही बताना चाहता था, यही सारी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता था। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसा कि मैंने बोला, मेरा वीज़ा लगते ही मुझे फ्लाई करना था। सो मेरी फ़्लाइट की टिकट्स रेडी थी और 10 सितंबर को मुझे फ्लाई करना था। सो मैं आपके साथ आऊँगा दूसरे एपिसोड में। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे अगले जर्नी के बारे में जानने के लिए कि 10 सितंबर को मैंने अपनी जर्नी मैंने अकेले शुरू की, मेरी फैमिली के साथ शुरू की, क्या क्या चैलेंजेस आए, हमने इसको कैसे ओवरकम किया। हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट एपिसोड को हम लेके आएंगे माइंड बैटरीज में। थैंक यू।